आजादी का अमृत काल हो चुका है प्रारंभ। हर देशवासी का कर्तव्य काल हो चुका है प्रारंभ। विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विराट संकल्प। ये है भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर। कर्मयोगी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों से देश में चल रहे रोजगार और स्वरोजगार के अभियान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभ रोजगार मेला। लाखों युवा ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचें और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हों, इस पर है विशेष फोकस। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि रोजगार मेला के तहत नवनियुक्त कर्मी हों सक्षम। वे केवल नौकरी पाने वाले ना बने, बल्कि बने देश के विकास यज्ञ में योगदान देने वाले कर्मयोगी। युवा कर्मयोगी सरकार की मौजूदा नीतियों और नियमों से पूरी तरह अवगत हों और प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याण की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में तत्पर हों। कर्मी सही दृष्टिकोण और कर्तव्य बोध वाले ज्ञान युक्त कार्यबल का निर्माण करें और 2047 के नव भारत के निर्माण के सशक्त भागीदार बने। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने की है एक पहल, कर्मयोगी प्रारंभ। कर्मयोगी प्रारंभ का उद्देश्य सकारात्मक सोच, कार्य और व्यवहार से युक्त स्मार्ट शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना है। स्मार्ट यानी SMART मतलब सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं कि वे कड़ी मेहनत कर आदर्श कर्मयोगी बने और अपने साथियों को प्रेरित करें। कर्मयोगी प्रारंभ के तहत उपलब्ध कोर्सेज मिशन कर्मयोगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म igotkarmayogi.gov.in से पूरे किए जा सकते हैं। कर्मयोगी प्रारंभ हो रहा एक नए युग का शुभारंभ। धन्यवाद सर। रोजगार मेले की आज की कड़ी एक और पड़ाव है लाखों नए रोजगार और खुशियों के सृजन का। प्रस्तुत है सृजन के इसी उत्साह को दर्शाते रोजगार मेले पर एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद, निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी पहलों से नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसे ही अभियान रोजगार मेला से अगले 1 साल में कुल 10 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अक्टूबर 2022 में देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां 75,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। I am thankful to Government of India for giving me this opportunity and Indian Railway to serve the nation. Lastly, I am grateful to Prime Minister of India for creating such a job opportunity for the youth of our nation. मुझे केंद्रापाड़ा डिवीजन से एज अ पोस्टल असिस्टेंट मिला है और मैं प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I got placed in Canara Bank as probationary officer and thanks to the central government and Sri Narendra Modi ji for fastening up all the process so that I got the job so fast. Thank you. आज फिर से देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र चयनित उम्मीदवारों को सौंपे जा रहे हैं। आज के नव नियुक्तों में शामिल हैं अर्धसैनिक बलों में पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अनेकों विभागों में अनन्य पद।
मिशन कर्मयोगी इन्हें रोल बेस्ड लर्निंग के लिए आईगॉट प्लेटफॉर्म पर श्रेष्ठतम प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाएगा। जब देश भर से युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के हमारे साथी सरकार में जुड़ेंगे तो वे सभी इंडिया एट 2047 के सशक्त साझेदार बनेंगे। ये सभी अपनी कार्य कुशलता से नागरिक सेवाओं को सुगम बनाएंगे और भारत के प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। ये नवनियुक्त कर्मयोगियों की राष्ट्र को समर्पित सेवा का प्रारंभ है। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण का शुभारंभ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस शुभावसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है।
यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी और युद्ध के संकट के बीच पूरे विश्व में युवाओं के सामने नए अवसरों का संकट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स विकसित देशों में भी बड़े संकट की आशंका जता रहे हैं। ऐसे समय में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अपना आर्थिक सामर्थ्य दिखाने
और नए अवसरों को बढ़ाने का एक स्वर्णिम मौका है। भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। इसमें हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ पीएलआई स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो,